जिसमें हमने कुछ प्रश्न रखे थे। अब उसी बर्थ टाइम रेटिफिकेशन के बिंदु पर हम जो प्रैक्टिकल केस रख रहे हैं, और ये प्रैक्टिकल केस 4 जनवरी 1999 को जो है इसका जन्म है, और 14:25 नोटेड टाइम में है। और जिस हॉस्पिटल में इसका जन्म हुआ है उसी के कोऑर्डिनेट लिए हमने जो है 78,916 और 26,11,26, ये ग्वालियर स्थान का इसका जन्म है। हम्म। इसमें इसकी असेंडेंट मात्र 3 डिग्री 54 मिनट पर राइज हो रही है। हम्म। हम ये नहीं कह सकते कि इसका जो है कितना अंतर आएगा, लेकिन चूंकि हमारा जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है कस्पल इंटरलिंक का, उसी के आधार पर इसको हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारी जो घटना घटी है, जैसे ग्रांड मदर ग्रांड फादर की डेथ हुई है, वो क्या इसमें टैली करती है अकॉर्डिंग टू थ्योरी लेट डाउन बाई एसपी कुल्लर जी। और यहाँ के इसका बीटीआर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है 1 7 10, माने 1 7 10 का वेरिफिकेशन, और असेंडेंट के सब सब लॉर्ड का मून स्टार से रिलेशन। हम्म। ये प्राइमरी जो है, मतलब जो है, जो स्टार्टिंग स्टेप्स हैं वो हमको पहले देखने पड़ते हैं। 1 7 10 इसलिए देखते हैं कि 1 माने असेंडेंट, और 10 माने नाइन्थ से सेकंड भाव जो एडिशन ऑफ द फादर फैमिली होता है, और 7 जो है 11th होता है फादर का। डिजायर उनकी पूरी होती है, उनके घर में संतान आती है। तो मून और जो है सन के जो कोरुलर्स बनते हैं, साइन लॉर्ड से लेकर के स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड, सब सब लॉर्ड, और मून का जो है प्राणा लॉर्ड तक जो है लेने का विधान दिया है उन्होंने, असेंडेंट के सब सब लॉर्ड तक का विधान दिया है। इन सबको हम जो है 1 और 7 10 जो कष्ट पाते हैं उसमें सिग्निफाई करना चाहिए, हम्म। ऐसा उन्होंने नियम दिया। फिर दूसरा उन्होंने कहा कि मून का जो स्टार लॉर्ड आता है उसका सब सब लॉर्ड से संबंध बनना चाहिए। उस संबंध बनाने के उन्होंने बहुत से रूल्स ले डाउन किए हैं, उनको यहाँ हम हाईलाइट नहीं करते क्योंकि लेंदी होगा। तो हम उन सबको फॉलो करते हुए इसको शीघ्र जल्दी से करके अब दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सन का जो है साइन लॉर्ड जुपिटर है, और जुपिटर को हम प्लेनेटरी पोजीशन देखेंगे तो जुपिटर जुपिटर के स्टार में वीनस के सब में है। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या जुपिटर फर्स्ट कस में कहीं आता है तो नहीं है, सेवेंथ कस में कहीं आता है नहीं है, और 10th कस में कहीं आता है। तो सब सब लॉर्ड पे 10th कस में आ रहा है, इसका आर्क 7% है। ये पॉसिबल है कि ये जुपिटर हमारा बदल जाएगा, या आगे पीछे करने से जो चेंज हो सकता है, या हम्म। फिर आगे बढ़ाएंगे तो ये जुपिटर आगे बढ़ करके जो है बना रहेगा, और पीछे जाएंगे तो पीछे जो है यहाँ से हट जाएगा, यहाँ राहु आ जाएगा। जी। इसलिए हम इसको जो है जुपिटर को अभी जो है ऐसे ही मान के चलते हैं कि जुपिटर यहाँ मिल रहा है और वीनस असेंडेंट में मिल रहा है, तो इसने दो दो कस्प जो है सिग्निफाई कर दी है इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट करके। तो ये हमारा जो है सेटिस्फाई हो गया रूल जो है। अब इसके बाद हम जो है सन का कोरूलर जो है स्टार लॉर्ड वीनस है, यही सब लॉर्ड वीनस बना है, यही वीनस असेंडेंट का भी साइन लॉर्ड बना है। तो हम अकेले वीनस को पढ़ेंगे। वीनस को भी पीएस है, और वीनस सन के स्टार में मरकरी के सब में है। तो हमको वीनस सन और मरकरी इन तीनों को देखना है, क्या हमको 1 7 10 में मिल रहे हैं ये। तो वीनस हमको जो है पहले कस में मिल रहा है, बने फर्स्ट कस में है, और मरकरी हमारा जो है मिल रहा है हमको आपके 10 में। तो 1 और 10 मिल गए, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया रूल जो है, ठीक है। अब सबलॉर्ड राहु है सन का, इस राहु को हम देखेंगे पीएस भी है और मरकरी सैटर्न में है। मरकरी हमारा 10 में जो है सबलॉर्ड है, और सैटर्न जो असेंडेंट में जो है सबलॉर्ड है, और 7 में भी है। तो ये हमारा जो है तीनों कस में आने से ये सेटिस्फाई कर गया रूल को जो है। इसके आगे हम पढ़ते हैं मून को। मून को देखते हैं, मून को पीएस है, तो मून को पहले देखेंगे। तो मून हमारा 10 में स्टार लॉर्ड है, तो यहाँ ये इन्वॉल्वमेंट करता है। परंतु यहाँ चूंकि मरकरी इसका जो है स्टार लॉर्ड भी है, तो मरकरी भी 10 में है। तो सब लॉर्ड को देखें केतु, तो केतु हमारा जो है पीएस न होने से 10 में बैठा है, इसको हम नहीं लेंगे। परंतु केतु की जो रिप्रेजेंटेटिव प्लेनेट है सैटर्न मार्स, यदि ये है कहीं मिल जाते हैं तो हम इसको मानते हैं कि सेटिस्फाई हो गया। तो सैटर्न हमारा फर्स्ट कस में, सैटर्न 7 में, माने ये हमारा केतु है, मून भी सेटिस्फाई कर गया। मरकरी को देखेंगे
मरकरी हमारा जो है केतु और वीनस में है, इसको पीएस नहीं है। तो केतु में सैटर्न मार्स भी है, तो केतु हमको जो 10 में मिल रहा है तो 10 में ये इन्वॉल्वमेंट करता है। वीनस लगन में मिल रहा है तो हमारा 1 और 10 जो दो कस में सेटिस्फाई कर गया, रूल सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। जुपिटर हम देख चुके, मरकरी हम देख चुके। अब हम सन को देखना है। सन को पीएस है, सन वीनस में है, सन हमारा लगन में है, वीनस भी लगन में है। अब राहु और 7 में कहीं नहीं है, ये भी कहीं 10 में कहीं नहीं है, तो फिर हम राहु सब लॉर्ड को देखेंगे। राहु हमारा सब लॉर्ड यहाँ नहीं है, 7 में भी नहीं है, 10 में नहीं है। तब हम राहु के रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट को देखेंगे, जो मून मरकरी है। जो मून मरकरी हमको 10 में मिल जाते हैं, तो हमें हमारे 1 और 10 मिलते हैं, तो हमारा सेटिस्फाई, रूल सेटिस्फाई हो गया। अब हम सैटर्न को देखेंगे। सैटर्न हमारा पीएस है। सैटर्न वीनस में है, सैटर्न केतु वीनस में है, केतु यहाँ बैठा है, वीनस मिला है। तो हमारे सारे के सारे जो कोरूलर्स हैं, सन के, मून के, असेंडेंट के, वो रूल सेटिस्फाई करते हैं। सिर्फ यहाँ एक पॉइंट हमको अपने रजिस्टर पे या नोटबुक पे लिख लेना चाहिए कि जुपिटर जो हमारा 10th का सबसर लॉर्ड बना है, और जो है मात्र 7% आर्क लिए हुए, क्या आगे पीछे करने से ये हट जाएगा या बना रहेगा, ये पॉइंट हमको आगे ध्यान में रखना है, ठीक है, 1 7 10 के लिए। अब हमारे पास दो घटना घटी है इसमें। एक सबसे बड़ी है, किसकी ग्रैंडफादर की डेथ हुई है और ग्रैंड मदर की डेथ हुई है, और दो जेनेटिकल कनेक्शन है। इनके मदर का जो है मून स्टार जुपिटर है, और बड़े भाई का मून स्टार जो है इसका वीनस है। तो यहाँ सबसे पहले मेरे निगाह जाती है कि चौथे घर में, चौथे कक्ष में सैटर्न सब लौट आता है। इस सैटर्न का जुपिटर से संबंध कैसे नहीं बन रहा, न केतु से बन रहा, क्योंकि जुपिटर जुपिटर में है, केतु में कहीं जुपिटर नहीं है। सैटर्न मार्स रखे हैं तो सैटर्न में जुपिटर नहीं है। मार्स में हम रखेंगे तो मार्स में हमको जरूर जो है ये जुपिटर मिलता है, पर हमको सीधा सीधा नहीं मिलेगा। हम सैटर्न में यदि इसको मान लेते हैं, मार्स, सैटर्न को मार्स, जुपिटर जुपिटर में है, और सैटर्न केतु में है, और केतु में सैटर्न रख दिया हमने तो सैटर्न वीनस, यहाँ जुपिटर नहीं आएगा। मार्स रख दिया तो मार्स हमारा जो है किसमें है, जुपिटर के सब में है। इसको हम ले भी सकते हैं और न भी ले सकते हैं, वैसे कुछ इसमें मिस्टेक नहीं होगा। फिर लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट रिलेशन बनाने की कोशिश की, तो मैं इसको सैटर्न को जुपिटर कर देता हूँ। इसमें सर आपने सबसे जी। पहले वो देखना था ना कि प्रोग्रेस असेंडेंट कौन सा है, क्या वो डेथ दे भी रहा है कि नहीं दे रहा। अच्छा, सीधा वहां पहुंच जाए, चलिए सबसे प्रोग्रेशन देख पहला लेते हैं। पॉइंट ही वो है, सबसे पहला हाँ पॉइंट वो, वो है जी। कि हमें ये चेक करना है प्रोग्रेस असेंडेंट क्या डेथ दे रहा है या नहीं दे रहा है। अब दोनों फादर ग्रैंड मदर मर के टाइम मरकरी डाल है, के, टाइम डाल के मरकरी आप है, कैलकुलेट। और दोनों में मरकरी है, ठीक है। हम्म। दोनों में मरकरी है। प्रोग्रेशन साइन लॉर्ड जो मरकरी आता है, किधर गया ये, खींच क्यों नहीं रहा। ठीक हो गया ना ये। मेरे को नहीं, इसको ये हट साइड ऊपर नहीं से, रहा ना। साइड करना ऊपर चाह से रहा है, वो पकड़ो कहीं ना, और हो ऊपर जाता से है। पकड़ो। नहीं, हट ही नहीं रहा वो ये। होती है गुरुजी, कई बार प्रॉब्लम मुझे भी साइड होता अरे है। वो आज भी उससे बात हुई थी, मैंने कही तुम हटा दो इनको यहाँ से, उसको हाँ ये हट गया, ठीक है। तो मरकरी प्रोग्रेशन साइन लॉर्ड के ऊपर जो अभी कपिला जी ने जो है बहुत मुझे याद दिलाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कुल्लर साहब ने रखा है। कुल्लर साहब ने ये कहा है कि कोई भी घटना जो है, हम ये देखते हैं कि प्रॉमिस है, घटना घट रही है, परंतु घटना का जो एग्जीक्यूशन होता है वो प्रोग्रेशन साइन लॉर्ड ही बताता है। तो यहाँ हमारे पास दो घटनाएं घटी हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर की डेथ। यदि प्रोग्रेशन साइन लॉर्ड उन दोनों घटनाओं को जस्टिफाई कर देता है, तो हम हमारा जो स्टेप एक से लेकर के आगे आखिरी जाता है, आखिरी तक, तो आखिरी वाला हम पहले ले लें प्रोग्रेशन को,
तो हमारा जो है जल्दी बीटीआर होगा और अच्छा एक्यूरेट होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये प्रोसेस हम देख लेते हैं। तो उन्होंने रूल ये दिया कि जो प्रोग्रेशन साइन लॉर्ड है, तो वो सबसे पहले नेटिव की जीवन में जो घटना घटी है, जैसे ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर की डेथ हुई है, तो नेटिव को भी कष्ट होगा, नेटिव को भी दुख होगा। तो नेटिव को के जो है वो मरकरी का संबंध 8 और 12 से जरूर होना चाहिए। ठीक है, उसके लिंक जो है 8 12 से होना, क्योंकि 8 उसके लिए कष्ट और दुख का है, 12 कोई चीज की वो खोने का है। मदर उसके ग्रैंड मदर फादर को डेथ हुई तो वो खोए। तो हम देखते हैं क्या मरकरी हमारा 8 में कहीं है क्या इसमें? तो ऐसा सच मरकरी कहीं नहीं है। परंतु मरकरी कैसे? मरकरी बैठा हुआ, 8 में बैठा हुआ मरकरी। हाँ 8 में बैठा है। और दूसरे मरकरी यदि नवी है तो केतु जो है यहाँ पे कोरूल करता है। जी। केतु 8 में कोरूल करता है, और मरकरी जो है चूंकि यहाँ पे 12 में भी है, तो मरकरी और केतु दोनों के दोनों जो है कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं कि ये 8 12 में अपनी लिंक बना रहे हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इसके बाद ये देखो कि वो किस नेटिव को डैमेज कर रहा है। किसी की डेथ हो रही है, जैसे ग्रैंड फादर की डेथ हो रही है, तो उस ग्रैंड फादर के जो है रिलेवेंट कस में, जैसे 5वां कस असेंडेंट होता है, उसमें आ रहा है क्या, या 8 उनका 12वां 8वां होता है, वहाँ उसके जो है मैंने सिग्निफाई कर रहा है क्या, या लिंक बना रहा है क्या। ऐसे ही ग्रैंड मदर के लिए ग्रैंड मदर जो है 12 से असेंडेंट बनता है और 7 से 8 बनता है, तो वहाँ पे जो है वो रूल करके लिंकेज बनाना चाहिए। ऐसा उन्होंने रूल जो है लेट डाउन किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले नेटिव का 8 12 तो मिला हमको, पर क्या ग्रैंड फादर की डेथ देगा, ग्रैंड मदर की डेथ देगा, ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि मरकरी जो है 12 में जो ग्रैंड मदर का असेंडेंट होता है। ठीक है, अब इनके लिए जो 7वां कस्ब है वो 8 होता है। यदि मरकरी को ही हम लें, हालांकि मरकरी को पीएस नहीं है, मरकरी केतु में है, केतु हमारा यहाँ नहीं है, पर केतु सैटर्न मार्स को जो है आपका रिप्रेजेंट करता है। तो यदि हम सैटर्न यहाँ रख लें केतु की जगह, तो सैटर्न हमको देखो 7 में को रूल कर रहा है, इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। और सैटर्न यहाँ 12 में बैठा है, जो ग्रैंड मदर की लगन होती है यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट करता है। माने हमको 7 और 12 माने 1 8 मिलते हैं। सर यदि मिल हम तो गया ना। दोनों के लिए मिल हाँ रहा है गुरुजी, दोनों के लिए मरकरी, मिल रहा है। मरकरी हाँ 7th का सब लॉर्ड बना हुआ है। हम्म। हाँ तो दोनों के लिए बन यहाँ तो मदर, हाँ ग्रैंड मदर का 8th हाउस हो गया है। हाँ तो ग्रैंड मदर की डेथ दिखा रहा है ये। जी हाँ। ठीक है ना अब सर? हम ग्रैंड फादर को देखें आप तो ग्रैंडफादर ग्रैंड को देखोगे तो ग्रैंडफादर के पांच लिए का सब लॉर्ड बना है। 12वें का, नहीं 12वां चाहिए ना, 12वें हाँ का सब 12 में लॉर्ड चाहिए। जो है हाँ हमारे पास वीनस है, और 12 के हाँ अंदर सैटर्न भी बैठा हुआ है। हाँ। ठीक है, तो तो मरकरी का संबंध जो है वो सैटर्न से होना चाहिए, केतु हाँ सैटर्न है, तो मरकरी दोनों से सैटर्न के बनता है। स्टार में है, दोनों से बन हाँ गया। इसका दोनों से बन मतलब जाता दोनों है। दोनों की हाँ इस पीरियड के अंदर डेथ बिल्कुल। हुई, और ये प्रोग्रेस असेंडेंट इस बात हम को जस्टिफाई जस्टिफाई कर रहा करता है। है। ठीक बिल्कुल है। सही है ये। हम्म। ठीक। अब ये चूंकि हमने जो है रिवर्स जो हमारा जो प्रोसेस था, जिसको हम बहुत बाद में लेते हैं, उसको पहले ही देख लिया, उससे हमको ये और जल्दी इजी हो जाएगा कि हमारा ये जो प्रोग्रेशन साइन लॉर्ड है इसको जो है जस्टिफाई कर रहा है। तो बाकी की दशा का जो नियम है, और आपके सैटर्न जिस राशि में ट्रांजिट कर रहा है उसका नियम है, उनको हम लगा के देखते हैं कि वो कितने कर रहे हैं। पहले प्राणा तो लॉर्ड यहाँ ले लीजिएगा गुरुजी। मैं समझता हूँ पहले है, डेथ के टाइम का प्राणा लॉर्ड क्या है उसको फिक्स कर ले। नहीं नहीं नहीं, वो डेथ के वो टाइम नहीं, का भी प्राणा यहाँ, लॉर्ड, प्राणा लॉर्ड से कुछ नहीं होगा, पहले तो नहीं हमें नहीं दशा वहाँ फिक्स वहाँ नहीं करनी जाएंगे, सबसे पड़ेगी। दशा फिक्स करनी पड़ेगी पहले। दशा हम हमें हमें दशा ग्रैंड मदर की, ग्रैंडफादर की, दोनों की पहले एडजस्ट करनी पड़ेगी, बाद में हाँ हम उसके बाकी के हाँ पीरियड लॉर्ड्स देखेंगे। अब हाँ। इसमें देखो एक आप, ये ऊपर ऊपर एक ग्रैंडफादर का ये टाइम दिया हुआ, ऊपर नीचे ग्रैंड मदर का दिया हुआ। तो हाँ ग्रैंडफादर में दशा लॉर्ड केतु है। अब यहाँ पे भी 3 कंडीशंस हो जाएंगी कि केतु को सेटिस्फाई करना है, केतु है सैटर्न, और केतु है मार्स, तीनों को जस्टिफाई करना है डेथ के केस को, तब केतु तो दशा लॉर्ड सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज केतु दशा लॉर्ड सेटिस्फाई नहीं होगा। और जो डॉक्टर साहब ग्रैंडफादर की डेथ है उसमें वीनस था शायद दशा लॉर्ड,
तो हमें वीनस को सेट करना है। इसमें अब करो बेसिक सर। पॉइंट एक डॉक्टर साहब, एक बेसिक पॉइंट पहले ही रह गया, छूट गया। असेंडेंट का जो सबसे लॉर्ड वीनस है वो मरकरी से संबंध तो बना रहा है। हमें जरूरत नहीं है सर इसकी। ठीक है। जब टाइम नहीं। एडजस्ट करेंगे, टाइम एडजस्ट करेंगे तो ये सब चेंज हो जाने हैं, वो बाद में हाँ, देखेंगे ना आप। बाद पहले में नहीं देखेंगे देखते, इसको। बाद में हाँ, देखेंगे, पहले नहीं बाद देखते। में देखेंगे। और हम्म। जुपिटर का मैंने कहा था इसको नोट करेंगे, ये भी बाद में देखेंगे इसको जो नहीं है। नहीं, बाद में देखेंगे ये। एक प्रश्न मेरा है यहाँ पर। आपने कहा कि हमें केतु एज सैटर्न एंड केतु एज मार्स, तीनों हाँ को हाँ डेथ के लिए जस्टिफाई करना चाहिए। हाँ, तो तीनों को डेथ गिविंग हाँ, हाउसेस का सिग्निफिकेटर बनना अनिवार्य है, अनिवार्य अगर है, मान अनिवार्य है। लीजिएगा, असेंशियल है। अ, हाँ अभी हमारे पास केतु एज 3 in 1 वर्क करता है। हाँ केतु एज सैटर्न, अगर तीनों में से कोई एक प्लेनेट भी, मान लीजिएगा केतु का सैटर्न हमारी डेथ की सारी कंडीशन जस्टिफाई कर देता है, किंतु मार्स हाँ। और केतु नहीं करते, तो क्या नहीं हम? माना जाएगा, नहीं माना तो नहीं, जाएगा। तो वो हम टाइम हमको वो एक्यूरेट नहीं है, वो टाइम गलत हमको है। हमको इस तरह जो है सिचुएशन बनानी पड़ेगी। हमको जो है कस्प सेटिंग करना पड़ेगा जिससे हमारे केतु एज वेल, केतु साइन लॉर्ड एज वेल स्टार लॉर्ड, तीनों को ही जो है डेथ का सिग्निफिकेटर बनाना पड़ेगा। जो ठीक। कंडीशन दी हुई है उसको जो है हमें सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम दशा लॉर्ड को ही देखें, केतु को। केतु का सबसे पहले यह है कि दशा लॉर्ड को असेंडेंट में या 8 भाव में या बाधक में को रूल करना चाहिए। हम्म। तो यहाँ ग्रैंड फादर की बात आ रही है, तो ग्रैंड फादर में केतु एज केतु हम पढ़ेंगे तो हमको 5 में नहीं मिला। केतु एज केतु 12 जो 8वां भाव होता है उसमें पढ़ेंगे तो यहाँ भी नहीं मिला केतु जो। ठीक है। और हम यदि यहाँ बाधक में देखेंगे, लियो के लिए बाधक असेंडेंट 9वां भाव होता है तो यहाँ लगन में नहीं मिल रहा। तो हम यहाँ ये देख सकते हैं कि केतु के रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट यदि को रूल करते हैं तो हमारी कंडीशन जो है को रूल वाली सेटिस्फाई मानी जाएगी। ठीक है। तो केतु एज मार्स, केतु एज सैटर्न जो है, तो देखिए आपको हमको सैटर्न यहाँ 12 में बैठा है, ये पहली बात मिल रही। सैटर्न हमको जो है बाधक में मिल रहा है, यहाँ भी हो गया हमको जो है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है पहली कंडीशन जो है फुलफिल कर रहा है, दशा लॉर्ड जो है को रूल कर रहा है। हम्म। अब दूसरी कंडीशन ये है कि इसको सिग्निफिकेटर बनना है 1 8 मार्का बाधका का। ठीक। तो केतु को हम इधर देखेंगे, केतु मार्स सैटर्न में है। तो मार्स सैटर्न में है तो हम मार्स को पहले देखें, क्या मार्स हमारे 5 में या 12 में कहीं इन्वॉल्वमेंट करता है क्या? नहीं कर रहा। ठीक है। और केतु का जो है केतु एज मार्स सैटर्न, और सैटर्न हमको जरूर जो है आपके 12 में यहाँ मिलता है, और सैटर्न को पीएस है। तो हम 5 में कोई ऐसी एडजस्टमेंट करें तो वो हमको यहाँ पे इन्वायरमेंट में लाना पड़ेगा, या तो केतु लाना पड़ेगा, मार्स लाना पड़ेगा, या फिर जो है केतु, केतु एज मार्स, मार्स हमें लाना पड़ेगा। तो मार्स लाने के लिए हम जो है हमें राहु को हम यदि पीछे ले जाते हैं तो हमको मार्स से मिल जाएगा। जी। ठीक है। हम्म। और कोई हमको ऐसी सिचुएशन देखिए, बहुत सारी सिचुएशन है जिसको यदि एक रूल ये भी है कि केतु को रूल करता हो और मार्का बाधका में जो सिग्निफिकेटर बने तो वो भी हम मानते हैं, जो चौथी कंडीशन है। परंतु यहाँ हमने सीधी सीधी देखते हैं क्या 1 8 का सीधा रिलेशन मिलता है क्या हमको जो है, तो 1 8 का सीधा रिलेशन नहीं मिलता। हमका मार्का में जरूर मिलता है, यहाँ देखो मार्स बैठा हुआ है 6 में जो है, और कहीं हमें नहीं मिलेगा, बादका में नहीं मिलेगा, तो इससे हमारा काम नहीं चलेगा। इसलिए हम राहु को पीछे कर देंगे जो है, तो हमको यहाँ मार्स मिल जाएगा। तो 5वें कस्प की हम सेटिंग करने के लिए पीछे जाते हैं, तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो हमको मार्स मिलेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं इसको अपडेट करके। एक तो क्या है, इन्होंने इसका रिजोनेंस कर दिया, आगे पीछे करना पड़ता है। तो अब देखिए केतु को फिर पढ़िए दोबारा मार्स सैटर्न के जरिए। तो मार्स हमारा असेंडेंट में इन्वॉल्व कर रहा है, और सैटर्न हमको जो है 12 में बैठा है, तो इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट 1 8 का हो गया। जी। ठीक है। तो केतु मार्स और वीनस, अब वीनस को देखो, वीनस बाधका में को रूल करता है, हम्म। साथ साथ में वीनस लगन में भी को रूल करता है, परंतु वीनस और कहीं पर है क्या बाधका के अलावा? 4 में नहीं है और 6 में भी नहीं है,
और हमारे 11 में है, ठीक है, मार्का में। तो इसमें यह है कि सब सब लॉर्ड पे जो है 1 और 3 नहीं आना चाहिए। हम्म। यदि यदि एक 8 मार्का बाद का एक आता है, 3 आते हैं, तब तो चलेगा। एक्सक्लूसिवली एक और जो है 3 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हम्म। बीनस हमारा जो बाद का मिल रहा है और बीनस हमारा मार्का मिल रहा है, तो हमारी जो है इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट का जो है रूल है वो सेटिस्फाई हो गया केतु के द्वारा, ठीक है। अब केतु को हम जो है केतु एज सैटर्न पढ़ेंगे। और एक और चीज पढ़ेंगे, क्या केतु का प्राइमरी कप्स के सब सब लॉर्ड से जो है कोई रिलेशन बन रहा है क्या, ठीक है। तो आठ। प्राइमरी कप्स जो है डेथ में हमेशा 8 होता है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न बैठा हुआ है, इसलिए केतु का संबंध सैटर्न से माना जाएगा, जी। ठीक है। अब केतु, केतु एज केतु, केतु एज केतु से पास हुआ, केतु एज सैटर्न लेंगे। सैटर्न चूंकि भुक्ति लॉर्ड भी है, तो हम सैटर्न सैटर्न एक जैसा पढ़ लेंगे। तो सैटर्न को देखो, सैटर्न जो है केतु बीनस है, और सैटर्न को क्या है, सैटर्न को पीएस भी है, तो हम सैटर्न बीनस भी मान सकते हैं यहाँ पे जो है, ठीक है। हम्म। तो हम्म। सैटर्न हमारा जो है 8 में 12 में बैठा है, माने 8 में बैठा है, और बीनस यहाँ 5 में स्टार लॉर्ड है। तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट का हमारी कंडीशन पूरी हो गई, हम्म। ठीक है, सैटर्न की जो है। और और केतु, केतु ये हमारा जो है सैटर्न मार्स है, तो मार्स हमारा जो है मार्क में बैठा है, हम इसको मान लेंगे जो है। तो ये हमारी कंडीशन, और वैसे कोरुल भी कर रहा है 6 में, तो ये कंडीशन पूरी हो जाती है जो। अब केतु या सैटर्न पढ़ा, केतु या मार्स पढ़ेंगे वो, हम्म। ठीक है। तो केतु या मार्स पढ़ेंगे, तो मार्स जुपिटर में, इसको पीएस है। हम्म। तो मार्स हमने यहाँ रखा हुआ था हम्म। 5 में, हम्म। और जुपिटर हमको जो है 12 में कोरूल करता है, यहाँ सब लॉर्ड भी बन के आ गया है। तो यहाँ भी हमारे मार्स जो है सिग्निफाई कर रहा है, जी। ठीक है। मार्स जुपिटर जुपिटर, और जुपिटर ये 8 में 12 में है ही, दूसरे 6 का भी सब लॉर्ड बना है, मार्का में आ गया है। जुपिटर को पीएस है और मार्का में बैठा हुआ है। तो ये हमारी कंडीशन, केतु ने एज केतु, केतु एज सैटर्न, केतु एज मार्स, तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई दशा लॉर्ड में मतलब हो जाती है, जी। ठीक है। हम्म। अच्छा, अब वो भी हमने देख लिया कि केतु का सैटर्न से सब लॉर्ड से मैंने 8 के प्राइमरी का सब लॉर्ड संबंध होना चाहिए, तो हम्म। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। और उसके सिग्निफिकेशंस भी देख लिए। अब हम पढ़ेंगे बीनस, सुषमा को, क्योंकि सुषमा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। तो सर बीनस को इसमें पढ़ेंगे जी। मून स्टार, मून स्टार और सन सब भी पढ़ो ना सर। जी, और हाँ, सैटर्न तो का साइन लॉर्ड। इस मून दशा को स्टार पढ़, और सन सब भी पढ़ो, और सैटर्न भी पढ़ो, क्योंकि ये सारे डेथ देंगे तो आगे कहानी चलेगी ना। तो अभी चलो इसको आगे पढ़ लेते हैं हम। नहीं, सैटर्न का साइन। आप भी, पहले तो यही कंडीशन पूरी करोगे ना, तभी आगे भुक्ति पे जाओगे। कि आपका मून स्टार जो है 8वें सब लॉर्ड से रिलेशन होना चाहिए, और मून स्टार को जो है आपका सिग्निफिकेटर भी होना पड़ेगा। सन के सब को भी 8 से संबंध होना चाहिए और ठीक है, सिग्निफिकेटर बनना है। जो चलिए, सैटर्न है उसको दशा लॉर्ड वाली सारी कंडीशंस फुलफिल करनी जी पड़ेंगी, जी। तो आगे अब चलेगा। सैटर्न जो है इनके जुपिटर के साइन में ट्रांजिट कर रहा था डेथ के टाइम पे। हम जो है देखिए यहाँ पे ट्रांजिट चार्ट लगाएंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। नहीं, ये तो ट्रांजिट और देख रहे हो ना सर आप, तो सैटर्न ने तो सैटर्न, आपके नेटल चार्ट में सेटिस्फाई करना है ना सर, सैटर्न ने तो। हाँ हाँ, तो पहले देख रहे हैं कि हम कहाँ ये जुपिटर में हैं। और एक ही बार में देख लें इन्होंने मतलब ड्रैग करने वाला सिस्टम हटा दिया ना। और ग्रांड मदर में ये आ गया सैटर्न में, तो जुपिटर सैटर्न दो दशा लॉर्ड बनेंगे, वो साइन लॉर्ड बनेंगे, जो दोनों डेथ में अलग अलग बनेंगे। तो इसको हम हटा देते हैं। सर इसको और एक नेट एक करके नेट, करोगे, एक एक करके करोगे तो सबको समझ आएगा क्या कर रहे हो। दोनों इकट्ठे हाँ, करोगे तो नहीं समझ आएगा क्या कर तो रहे हो अभी आप, पहले किसी पहले को नहीं अभी ना क्या जुपिटर को मालूम पढ़ करूँ, सर। लेते हैं। पहले ये जुपिटर को क्या पढ़ लेना लेते है हैं गुरु जी। हमें पहले। हमें तो ये एक्सप्लेनेशन देनी है कि हर सुनने वाले को समझ आए हम कर क्या रहे हैं। अब हम दोनों को मिक्स करके फिर आगे पीछे करेंगे, कहानी खराब हो जाएगी। तो हमें वो तो सिस्टमेटिकली अभी चलो ना, अभी पहले अभी पहले एक जस्टिफाई करो डेथ को, फिर दूसरे पे आना आप।
अभी तो आप हम दोनों मिक्स ना करो। अभी हम ग्रांड फादर में ही चल हाँ, रहे हैं। हाँ जी, ग्रांड फादर आपने में आपने अभी फिलहाल जो है सिर्फ दशा लॉर्ड को सेटिस्फाई किया है। सेटिस्फाई किया अब है अब अभी। आप उसको आप मून स्टार, सन सब और सैटर्न से भी सेटिस्फाई करो चलिए, कि ये तो जो हमने टाइम अभी लगाया है इसमें क्या ये तीनों सिग्निफिकेटर बनते हैं या नहीं बनते हैं। तो देखिए, मून हमारा सैटर्न के स्टार में जा रहा था और सन सैटर्न के सन में जा रहा था ग्रैंड फादर के डेथ के टाइम पे। और हाँ जी। सैटर्न जुपिटर के साइन में जा रहा था। तीन चीजें हमको जो है ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम जो है मून स्टार को ही देख लेते हैं, क्या उसका संबंध जो है प्राइमरी कब से बनता है। तो ग्रैंड फादर में सैटर्न खुद बैठा है 8 में, इसलिए सीधा संबंध बना। हम्म। सैटर्न को अभी हमने केतु और भुक्ति के साथ जो है देखा कि सिग्निफिकेटरी बन रहा है। ऐसे ही हम्म। सन का सबलॉर्ड भी सैटर्न है, तो हमारे सन के सबलॉर्ड सैटर्न है और मून के स्टार लॉर्ड सैटर्न ने कंडीशन जो है जो दी हुई है वो सेटिस्फाई कर ली। हाँ जी। इसलिए हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। हाँ अब जी। हमारे पास बचता है सैटर्न का ट्रांजिटिंग साइन लॉर्ड। डेथ हम्म। के टाइम पे शनि किस राशि में जा रहा था, उस राशि स्वामी को कोरुल भी करना है बाधक में 8 में। और साथ साथ जो है 8 या बाधक के सब सब लॉर्ड से संबंध बनाना है। ये हमारा रूल है कस्पल इंटरलिंक का। क्लियरली बन तो रहा हम है। जुपी जी, तो अब जुपिटर पे जाते हैं। तो जुपिटर देखो 8 का अभी सब सब लॉर्ड बना है, इसका संबंध सीधा बना। हम्म। ठीक है। और बादका में देखेंगे तो बादका में भी को रूल कर रहा है, यहाँ पे जो है जी। असेंडेंट का सब लॉर्ड बना। अब इसको सिग्निफिकेटर बना के देखते हैं कि जुपिटर वीनस की सिग्निफिकेशन बन रही है कि नहीं बन रही है। तो जुपिटर जो है चूंकि 12 में और वीनस 5 में है, तो 1 8 में इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो गया इसका जो है जुपिटर का। और बच्चा कौन, मरकरी सब सब लॉर्ड। तो मरकरी देखिए 4 का को रूल करता है जो 12वां होता है। और हम्म। साथ साथ में जो है ग्रैंड फादर के लिए मरकरी जो है ये 12 में भी को रूल कर रहा है, तो ये 8 में आ गया। हम्म। तो हमारे ये जो है सब सब लॉट पे भी जो फाइनल कंफर्मेशन है वो कंडीशन से नेसेसरी और जो है इसेंशियल कंडीशन कहते हैं, वो भी हमारी पूरी हो जाती है। ठीक है। तो इसके बाद ग्रैंड फादर के हो गए, अब बचा हमारे पास अंतरा और सूक्ष्मा और प्राणा। ठीक है। हम्म। तो सबसे पहले हम जो है सूक्ष्मा को लेते हैं, कोई सूक्ष्मा को प्राइमरी कक्ष में आना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं क्या सूक्ष्मा वीनस जो है सन और मरकरी में है। तो सन हमारा क्या है 5 में कसकर साइन लॉर्ड है, तो इन्वॉल्वमेंट हो गया। मरकरी 12 में स्टार लॉर्ड है, कमिटमेंट हो गया। तो वीनस ने हमको 1 8 दे दिया, तो हमारा जो है कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। और वीनस सब सब लॉर्ड है जो नेसेसरी इसेंशियल कंडीशन में है, तो वीनस हमारा बाधक में भी आता है, वीनस हमारा 11 में भी आता है। ये कंडीशन हमारी सूक्ष्म जो है दशा लॉर्ड भी पूरी करती है। अब अंतरा को देखते हैं मून को। मून को पीएस है, मून मरकरी में है। तो हम देखते हैं कि मून मरकरी में मून 5 का सबसे लॉर्ड बना है और मरकरी यहाँ स्टार लॉर्ड बना है, तो मून और मरकरी दोनों ही इन्वॉल्वमेंट कर गए स्टार लेवल पे। ठीक है। हम्म। अब केतु, केतु एक केतु हमको देखा था कहीं मिला नहीं था केतु, पर केतु को हम सैटर्न मार्स से पढ़ेंगे तो वो हमको सैटर्न मार्स कहीं मिलेगा। सैटर्न देखो 11 में मार्ग में आ जाता है। हम्म। और सैटर्न हमारा जो है सैटर्न राहु में है कहीं नहीं है, 11 में है तो मार्क में आ गया सैटर्न जो है। और 6 में कहीं है, 6 में नहीं है, 4 में कहीं है, 4 में नहीं है, यहाँ कहीं नहीं है, तो मार्क में आ अकेला। 12 में तो बैठा ये है। हमारे है। 12 में बैठा है। और हाँ 12 में, हाँ 12 में बैठा है, तो हमारी ये कंडीशन जो है पूरी हो जाती है। एसेंशियल और नेसेसरी कंडीशन पूरी हो जाती है। तो ये मून भी हो गया, भी हो गया। अब प्राणा लौट कर देखना चाहेंगे आप जो है 28 8 18 को जो है करीब रात के 23 बजे इनकी डेथ हुई थी। मैं वहाँ सामने खड़ा था, 10 5 मिनट आगे पीछे थे वो। तो 28 8 को जो है 23 कब बज रहे हैं देखिए, 5 बजे तो हमारा मार्च खत्म हो रहा है और फिर राहु चलेगा। तो राहु प्राणा है। जी। ठीक है। इस प्राणा को हमको चेक करना है। तो प्राणा हमारा मरकरी और सैटर्न में है, राहु, सेटिस्फाई हो। राहु को पीएस भी है जी। तो सैटर्न यहाँ है, मरकरी यहाँ पर है, ये भी हमारा मतलब और वीनस हमारा जो है आपका जो है बाधिका में आ गया और वीनस 11 में भी आ गया। इसने भी प्राणा लॉर्ड ने भी हमको जो है
सेटिस्फाई कर दिया कंडीशंस को। ठीक है, जी ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। हाँ जी ठीक है। अच्छा, तो ग्रैंड फादर में सभी दशा लॉर्ड, दशा भुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा, नेसेसरी कंडीशन एसेंशियल कंडीशन जो लेट डाउन है वो पूरी कर दी है। दशा लॉर्ड का 8 से कश से संबंध बनाना वो भी पूरा हो गया। और चूंकि केतु राहु के लिए जो नियम दिया है उन्होंने कि केतु राहु एज केतु राहु एज वेल एज दे रिप्रेजेंट प्लेनेट, उन सबको ही डेथ के जो है जो कंडीशंस हैं एसेंशियल नेसेसरी कंडीशन वो सेटिस्फाई करनी है, तो वो सेटिस्फाई हो गई। मुक्ति अंतरा सूक्ष्म प्राणा ये भी सेटिस्फाई हो गए। ट्रांजिटिंग साइन लॉर्ड सैटर्न का जुपिटर था वो सेटिस्फाई कर गया। मून उस समय किस स्टार में ट्रांजिट कर रहा था वो सेटिस्फाई कर गया। सन किस सब लॉर्ड में ट्रांजिट कर रहा था वो सेटिस्फाई कर गया। मैंने जो जो इवेंट है ग्रैंड फादर की वो कंप्लीटली जो है हमारी टैली होती है यहाँ से कि ये घटना उस समय जो घटी है। साइमल्टेनियसली जो प्रोग्रेशन साइन लॉर्ड का हमने जो देखा था कि वो भी हमारा पूरा कंडीशन पूरी करता है। जी। ठीक है, अच्छा अब आओ ग्रैंड मदर पे। जो तो यही कंडीशन ग्रैंड मदर में, तो ग्रैंड मदर में देखो वीनस दशा लॉर्ड है, तो जी वीनस को 12 माने लगन, या तो 12 में होना चाहिए तो 12 में नहीं है। और वीनस को जो है 8 में होना चाहिए, 7 में, तो 7 का ये सबसे लॉर्ड बना है। इसका मतलब कोरूल कर गया ये। जी ठीक है, यदि यहाँ नहीं होता तो हम छठवें में भी देखते कि छठवें है, तो छठवां जो बाद का मार्गा बाद का है, तो छठवें में नहीं है ये, न तो कश में है न यहाँ बैठा हुआ है, सिर्फ हमारा 8 में है। तो हमारी पहली कंडीशन पूरी हो गई कोरूल करने की जो। ठीक है, अब इस वीनस को प्राइमरी कष्ट जो जो है ये 8 है, तो इससे सीधा संबंध बनाना है, तो डायरेक्ट चूंकि वीनस खुद ही आया तो सीधा संबंध बन गया। जी सब स्लॉट से भी सीधा बन गया। अब इसको जो है हमको नेसेसरी एसेंशियल कंडीशन मान ली इन्वॉल्वमेंट कमेंट में करना है। सन तो मरकरी। वीनस को जो है पीएस है, और वीनस सन में और मरकरी में है। तो हम देखते हैं पहले जो है सन मरकरी को, तो वीनस को पीएस है, तो देखिए वीनस जो है एज पीएस 8 में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, और वीनस काय में सन में है। तो सन हमारा यहाँ 8 में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, और सन बैठा है ऐसे कोई मतलब नहीं है। तो मरकरी फिर हम यहाँ कर क्या बनाएंगे, वीनस मरकरी का इक्वेशन बनाएंगे। तो वीनस का इन्वॉल्वमेंट है, मरकरी का यहाँ कमिटमेंट है, माने 1/8 का इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट वाली कंडीशन पूरी हो जाती है। और वीनस जो है जो फाइनल कंफर्मेशन है वो हमारा जो है ग्रैंड मदर के लिए जो 11वें में है, तो जो 12वां होता है ये भी हम मानते हैं इसको जो है। साथ साथ में छठवें में ये नहीं है पर 8 में है, तो ये जो है 1/8 में मिल गया, तो ये कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, तो दशा लॉर्ड का प्राइमरी कस्ट के सब लॉर्ड से संबंध जो है सेटिस्फाई हो गया। दशा लॉर्ड का डेथ जो है इन्फ्लेक्टिंग जो 1/8 के भाव होते हैं इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट, वो हमारे कंडीशन पूरे हो गए। अब हम पढ़ेंगे इसको सैटर्न का सन सन पे है। जाकर है। सैटर्न का सैटर्न। साइन है, वो कोई भी ले लो, पहले उसको ले लो, तो सैटर्न है। सैटर्न का साइन लॉर्ड सैटर्न है, तो सैटर्न को जो है चूंकि यहाँ बैठा हुआ है लगन में, जी तो कोरूल करने वाली कंडीशन पूरी होती है। अब सैटर्न को सैटर्न वीनस से पढ़ेंगे, तो सैटर्न बैठा हुआ है, वीनस जो 8 का सब लॉर्ड है, इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो गया। जी। ठीक है, और केतु मार्स सैटर्न है, तो मार्स हमारा जो है यहाँ छठे मार्स का बाद का में बैठा है, मार्स को पीएस भी है, ये भी पूरा हो गया। ठीक है, सैटर्न की पूरी हुई। और सैटर्न का प्राइमरी का से बाद का से संबंध बनाना है, तो सैटर्न किस में है, मार्स में केतु के द्वारा, तो मार्स का बाद का संबंध बन गया। जी ठीक है, तो ये भी काम पूरा हो गया हमारा जो है। तो ये हो गया आपका सैटर्न का। अब हम देखते हैं कि उनका जो है सन का और मून की पोजीशन क्या थी उस समय जो है। तो मून हमारा मून के स्टार में था, और सन हमारा जो है सैटर्न के सब में था। मून सैटर्न। ठीक है, सैटर्न तो हमारा बैठा ही है एक में। हाँ, तो नहीं वो ये सैटर्न बैठा है पर प्राइमरी कस्ट से होना है, पर प्राइमरी कस्ट तो ग्रैंड मदर के लिए ये होगा 7वां जी 8वां भाव। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो सैटर्न जो है जो सबलॉर्ड है सन का, उसको पहले हम देखें, तो सैटर्न जो है काय में है, सैटर्न वीनस में है। ठीक है, तो
अब यहाँ देखिए हम 8 का सबसे लॉर्ड में सैटर्न नहीं है, और जो है बाद का 6 में कौन है, 6 में भी नहीं है, ठीक है। और 6 में मार्स बैठा है, मार्स किस में, मार्स इसमें मार्स में है। तो सीधा सीधा हमको जो है संबंध जो है किसका, सैटर्न का नहीं बन रहा, जी। ठीक है। तब क्या करेंगे, तब जो है हमारे पास एक रूल, दूसरा तीसरा रूल ये होता है कि वो यदि जो है सपोर्टिंग कस में इन्वॉल्वमेंट कर जाए, तो उसका जो सबलॉर्ड है वो प्राइमरी कस का सबलॉर्ड बनाओ, तो हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है, ठीक है। याद है आपको? गुरु जी रिपीट करना, मुझे याद नहीं है। अच्छा, देखिए 4 कंडीशन दी हुई है, तीसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि कोई यदि रिलेशन बनाना है और वो जो है सीधा नहीं मिलता है, तब हम देखते हैं कि क्या वो सपोर्टिंग कस में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। ठीक। तो यहाँ सैटर्न की बात चल रही है, तो सैटर्न सैटर्न वीनस में है, तो सैटर्न डायरेक्ट हमको नहीं मिला। हम्म। 7 का सबसे लॉर्ड जो वीनस है। हम्म। और यदि हम जो है इसको बाधक में लेके चले, तो बाधक में भी हमको कौन सा है, ये मार्स में नहीं संबंध बन रहा, और छठे में जुपिटर है, जुपिटर संबंध नहीं बन रहा। तब क्या करेंगे, तब हम देखेंगे कि जो सैटर्न वीनस के सम में जो 8 का सब लॉर्ड है, हम्म। ठीक है। हम्म। तो फिर हमको क्या करना है, सपोर्टिंग कस में सैटर्न को इन्वॉल्वमेंट जो है कराना पड़ेगा, ठीक। ठीक है। तो फिर कैसे कराना पड़ेगा इन्वॉल्वमेंट जो है, हम सपोर्टिंग कस कौन से होते हैं, मार्गावाद का, हम्म। ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या हुआ सैटर्न का, केतु को देखो पहले, केतु का तो सीधा संबंध आएगा नहीं कहीं, केतु एज सैटर्न, केतु एज मार्स, ठीक है। तब हम क्या करेंगे कि सैटर्न जो हमारे लगन में बैठा है, सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, सैटर्न मार्स में, मार्स का बाद का में कमिटमेंट हो जाएगा, और मार्स 8 में भी को रूल करता है, यहाँ भी जो है कमिटमेंट हो जाएगा, इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सैटर्न को पीएस है, और सैटर्न जो है मार्स के स्टार में भी है, तो सैटर्न थ्रू सैटर्न एज वेल पीएस थ्रू मार्स, ये यहाँ पे हमारे जो है क्या हो गए, एक 8 में इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट कर गए। और उसके बाद जो है वीनस, वीनस हमको मिल ही रहा है 8 का सबसे लॉर्ड बन करके, और केतु जो मार्स सैटर्न को है, वो जो मार्स बैठा हुआ है अपना यहाँ पे मार्का वादका में, तो ये भी हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है, ठीक है। अब मून को देखते हैं, मून मून में था, तो मून का संबंध बन रहा है क्या, देखो मून का संबंध, मून मरकरी है, तो वीनस कौन है, वीनस हमारा जो है सीधा नहीं है संबंध जो है, मून मरकरी में, मून को पीएस है, तो यहाँ वीनस में हमको सीधा संबंध नहीं मिला, ठीक है। अब बाद का देखो, बाद का कौन सा है, ये है छठवां, छठवें में कौन है, जुपिटर है, जुपिटर का संबंध कहीं मून से बनता है क्या, वो भी नहीं बनता। तब अल्टीमेटली हमको यहाँ वही रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मून को देखते हैं, मून केतु में है, और मून सैटर्न में है, मून मार्स में, तो हम बाद का में मार्स से संबंध बना लेंगे, हम्म। ठीक है। जी। मार का बाद का में बैठा जी है, जी। इसके मार्स से संबंध बना लेंगे, तो हम्म। तब क्या होगा, हमको जो है इसका जो है मार्स से हमको जो है यहाँ भी इन्वॉल्वमेंट भी मिलेगा, इसका मून का मरकरी का भी मिलेगा यहाँ, तो हमको जो है डायरेक्ट जो है इन्वॉल्वमेंट जो है सपोर्टिंग कस के साथ साथ जो है प्राइमरी कस के भी इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो गए, और इससे हमारा संबंध भी बन गया मून का जो है। और राहु को भी हम जो है इसी तरह से मून मरकरी से पढ़ेंगे तो मरकरी मिल जाएगा, तो राहु खुद भी बैठा हुआ है, सेवंथ का को रूलर है, तो ये हमारा जो है सेटिस्फेक्शन हो गया किसका, मून के स्टार लॉर्ड का, जी। ठीक है। और सैटर्न उस समय, सैटर्न के इसमें जा रहा था उस, साइन में। ठीक है ना तबियत, तो आते तो इस तरह से जो है अब देखते हैं कि अब बचा क्या, अब हमारे पास बचे भुक्ति अंतरा सूक्ष्म, जी। ठीक है। तो अब सन को देखो, कुछ रह गया और डॉक्टर साहब बताते जाना। सन रह गया, सन को देखो, सन क्या कर रहा है, सन को पीएस है, वीनस राहु में है, हम्म। तो वीनस हमको यहाँ मिला 8 में, और राहु राहु। मिला हमको जो है लगन में, इन्वॉल्वमेंट कमिटमेंट हो गया जी। वीनस का, वीनस खुद जो है यहाँ पे है
12 में भी है वीनस, वीनस 8 में भी है, जो हो गया सन का हो गया पूरा। अब हम जो है मरकरी को देखेंगे। मरकरी हमारा जो है मार्स वीनस है और सैटर्न वीनस है। तो सैटर्न हो गया, वीनस भी हो गया, मरकरी भी हो गया। ठीक है। मार्स को देखेंगे। मार्स हमारा, मार्स जुपिटर है। तो मार्स। मार्स हमारा 7 में है, जुपिटर हमारा है, ये भी सीधा सीधा। सुषमा जी। ने भी डायरेक्ट हमारा इन्वायरमेंट कमिटमेंट वाली कंडीशन पूरी कर ली। प्राणा देखना ठीक है। है। अब प्राणा देख लो इसका जो है 31/1/24 को, 31/1/24 को सवेरे ही है 3 बजे। तो ये 6 बजे तक है ना 31 को, शनि 6 बजे होगी। 3 बजे। हाँ शनिवार। सैटर्न है, सैटर्न है, सैटर्न को हम देख चुके हैं। जी। ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये वर्क टाइम रेटिफिकेशन होता है 14, 21, 18, 603 जो है इसका। अब देखने कौन सा 1710 रूल जो है दोबारा आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है। हम्म। और असेंडेंट के सबसे लॉर्ड का संबंध बनाना वो पड़ेगा। बन रहा है ऑलरेडी। ठीक है। तो राहु मरकरी में तो डायरेक्ट संबंध बन गया। जी। ठीक है। और अब देखिए, सबसे पहले देखो क्या राहु तीनों भाव में आ रहा है। तो जी। राहु देखो हमारा लगन में भी है, राहु 7 में भी है, और राहु 10 में हमारा सीधा ना आकर के राहु मून मरकरी में, तो मून मरकरी मरकरी मिला तो हमको तीनों भाव मिल गए। हम्म। जो सबसे लॉर्ड की जो है कंडीशन है कि इनको 1710 तीनों तीनों में आना चाहिए, तो ये हमको तीनों में यहाँ मिल जाता है। अब जुपिटर, अभी हमने देखा था एक केस में जुपिटर वीनस को, हम्म। जो हमको जो है मिल नहीं रहा था। तो यहाँ लगन में जुपिटर आ गया और वीनस हमारा 10 में आ गया, ये भी करनी, और जुपिटर हमारा 7 में भी आ गया। 1710 भी पास हो जाता है गुरु जी। तो 1710 पास हो गया। जहाँ हमको डाउट दिख रहा था कि ये हमारा पास नहीं होगा, वो चीज़ भी पास हो गई हमारी जो है। जी। तो अब इस तरह से हम देख रहे हैं कि नोटेड टाइम में थोड़ा सा ही अंतर आया, ज़्यादा अंतर नहीं आया जी। इसमें जो है। ठीक है। तो अब क्योंकि क्वेश्चन जो उठाता ये था कि हमको बीटीआर करने की या रेटिफिकेशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम्म। तो इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी, पहली बात इसका उत्तर हमको जो है हमारे व्यूअर्स को देना देना चाहिए, देना पड़ेगा जो। तो इसका आंसर मेरे माइंड में ये है कि चूंकि इनका जन्म जो है बिल्कुल कष्ट पे हुआ है, गंडांत की स्थिति में हुआ है, 2 डिग्री 53 पे हुआ था, 2 डिग्री 54 पे। तो हमें डाउट था कि ये पीछे भी जा सकती है, तो ये पीछे न जा करके थोड़ा सा टाइम इनका 4 मिनट का टाइम ही अंतर पड़ा। 14:25 की जगह 4 मिनट पीछे गए तो हमारी सारी घटनाक्रम मिल गया। दूसरे जेनेटिक कलेक्शन, मदर का जो जुपिटर है वो भी मिल गया, और जी। बड़े भाई का वीनस है वो भी डायरेक्ट मिल गया हमको। जी। ठीक है। अब इसका आर्क सेट कर सकते हैं। आर्क जो है इसमें क्या है देखिए, ये फीमेल साइन है, तो थोड़ा सा हम जो है इसको परसेंटेज को कम कर दें, तो यहाँ पे से हम जो 18 को थोड़ा सा कम कर सकते हैं जो है। ये हो गया। जी। ठीक है। और थोड़ा कम कर दो, यहाँ से कम कर दो 600 से। ये हो गया। ठीक है, इसको सेव कर दिया आप। तो इस तरह से दोनों घटनाएं और जेनेटिकल कनेक्शन को हमने जो है टैली करते हुए इसका जो है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन किया है। इन इन अदर वर्ड्स, असेंडेंट्स के जो है जो लॉन्गिट्यूड हैं वो हमने जो है सही शुद्ध की है, ऐसा हम कहेंगे दूसरी भाषा में कि हमने लगन को जो है शुद्ध किया है। और चूंकि लगन बर्थ टाइम पे ही आधार पे बनती है, तो चाहे हम बर्थ टाइम रेटिफिकेशन को जन्म समय में मान के चलें या लगन के डिग्रीज में करेक्शन करें, एक ही बात होती है इसमें जो है। ठीक है। अब आगे हम, चूंकि इस नेटिव की अभी तक मैरिज नहीं हुई और इनका 99 का जन्म है, जनवरी 99 का, तो जनवरी 99 का माने पूरी साल है, तो 26 27 साल के करीब हो गए। ठीक है। हम्म। तो 27 साल की हो गई। अब यदि इस बात करेंगे जो है पाराशर की या वैदिक की